इस वक्त मैं ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हूँ और जेल भर तहरीक का आगाज़ हो चुका हुआ है। मैं इस वक्त हबूब गिल और असफ भट्टी के जो कैंप है यहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मैं देखा कि यहाँ पर हमारे क़यादत भी यहाँ मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो जेल भर तहरीक का आगाज़ हो चुका है, लाहौर से 80 के करीब जो है लोग पकड़े गए। उसके बाद KPK से कोई नहीं गिरफ़्तार हुआ, पिंडी से भी लगभग कोई बंदे गिरफ़्तार हुए, उसके बाद मुल्तान से भी कोई नहीं बंदा गिरफ़्तार हुआ और आगे भी शेड्यूल आ चुका है कि 5 तारीख को यकम को लोगों की गिरफ़्तारी जारी हो। सुनते हैं और देख भी रहे हैं कि इस वक्त मीडिया के ऊपर क्या मामला देखे जा रहे हैं। तो मैं मिनॉरिटी के जो लोग यहाँ पर असफ भट्टी साहब, हबूब गिल साहब और दूसरे भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो अगले शेड्यूल जो आ चुका है इस पर ये क्या रायमल लेके आएंगे। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। जी असफ भट्टी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो जेल व तहरीक का आगाज़ हो चुका हुआ है, वो लाहौर से 80 करीब लोग गिरफ्तार पर, मुल्तान में कोई वाकई भी और पिंडी से भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो क्या अगला जो शेड्यूल आ रहा है उसमें क्या देखते हैं कि लाहौर क्या रिस्पॉन्स करेगा? मैं समझता हूँ खान साहब की आवाज़ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इन्होंने आवाम को धोखा दे के ऐसे किया। ठीक है, लेकिन उस वक्त जब लोग गाड़ियों के ऊपर थे या आ रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा। जब लोग चले गए हैं तब लोगों को पकड़ना शुरू किया, वरना तब किसी वजह से तकरीबन 80 लोग पकड़े गए। अगर थोड़ा सा पहले करते तो हज़ारों में, इस वक्त 2-3 हज़ार बंदा जेल में। ठीक है, लेकिन अपने खान साहब की आवाज़ को कोई वर्कर हो वो रिजेक्ट नहीं करता। अच्छा, सुनने में आया कि 200 बंदा यहाँ से गिरफ्तार होगा, लेकिन 80 बंदे पकड़े गए हैं। मैं नोटिस से सुना कि आसफ खोकर जो चेयरमैन आपका चेयरमैन है यूनाबाद से, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मैं नोटिस से और कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए नहीं, और गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने लिस्ट बना के दे दी। पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, मुझे नहीं पता। ठीक है, होना तो चाहिए था। जब हमारे तो आप आगे हुए थे, आपने वीडियो में देखी थी? मैं तो गाड़ी के ऊपर था। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट करता रहा, फिर वेट कर करके फिर हम घर को चले गए। ठीक है, और भी काम थे, कैंप पे आना था, मैंने कैंप खाली हुआ था कि हम सारे उधर थे। फिर कैंप पे आना था तो कैंप की सारी कैंप दोबारा बहाल की अपनी, तो इस वजह से वो 5 तारीख को अगला शेड्यूल आ रहा है। तो क्या आपकी क़यादत अगर चाहेगी आपको, क्या आप गिरफ्तारी देंगे? मैंने अपना रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर मेरी क़यादत मुझे कहेगी कि तू कैंप छोड़ के तू जेल में जाना है तो मैं जेल में चला जाऊँ, मुझे कोई करा नहीं है अपने टाइप के बाद। तो सर आप भी PTI से हैं और सीनियर रहनुमा हैं, तो क्या देखते हैं आप तहरीक से पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा? गवर्नमेंट इस वक्त जो वो बेइज्जती का मुजाहरा करती है। ठीक है, ये है कि प्रेशर तो पड़ेगा तहरीक का, क्योंकि प्लाट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सियासी वर्कर थे, सियासी कागज थे, और जिनको इन्होंने जिस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको मुंतकिल किया है, ये प्रोटेस्टर तो नहीं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ। ठीक है, जो जहाँ पे कारकुन थे, अगर पिंडी में से तो पिंडी में उनको करना चाहिए था। अगर इधर से लाहौर से तो लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी उनको इस तहरीक से PTI को क्या फ़ायदा होगा इलेक्शन, क्या सकते हैं? देखिए, PTI की मकबूलियत में देखना इजाफा हुआ है, और क्योंकि ये खान साहब का जो इस तहरीक का मकसद सिर्फ ये था कि महंगाई के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा जो मुतालबा था वो यही था कि बजाय कि ये अपनी गवर्नमेंट को तोड़ दें, तो इनको चाहिए था कि ये फ़ौरन, अगर ये इतनी अवाम में मकबूल है तो इनको अवाम में जाना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि अगर ये अवाम के साथ नहीं जाते तो इससे इनका मकबूलियत ये वो सब आप क्या देखते हैं कि इस वक्त लाहौर से 80 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि टारगेट था 200 बंदों का। तो यकम से फैसलाबाद के अंदर भी ये चलेगा सिलसिला। फैसलाबाद में किस तरह आप देखते हैं, आप भी फैसलाबाद से हैं, कितने लोगों को देखते हैं कि वो वॉलंटियर भी और डायरेक्टली भी गिरफ्तार हुए?
देखिए, पहले हकीकत को समझना होगा। लाहौर से लोग हज़ारों की तादाद में निकले गिरफ्तार। ठीक है। जो पार्टी पॉलिसी थी उसमें 206 लोगों की थी, 6 लोग क़यादत से और 200 वर्कर से जाएंगे। इन्होंने ड्रामेबाजी की। जब अभी हमारी स्पीचेज हो रही थी, इन्होंने स्पीकरों में ऐलान कर दिए जो आना चाहता है गाड़ी में बैठे। जैसे स्पीकर खत्म, लोग गाड़ियों में गए, कुछ उन्होंने गाड़ी बंद करके भगा दी। और आपने देखी होंगी वो भी फुटेज कि हमारे साथी ना सिर्फ गाड़ियों के अंदर छतों पे बैठ गए, ठीक है। फिर उन्होंने रास्तों में रिक्वेस्ट करके उतारी, फिर जिनको नहीं उनको लोग कैंप जेल तक पहुंच गए, वहाँ लोगों को नहीं लिया गया। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती 80 लोग चले गए। ठीक है। उसके बाद आपने पेशावर का हालात देखे, हज़ारों की तादाद में लोग निकले। वहाँ पर तो दिखाया जा रहा है कि फोटो सेशन करवा के लोग निकलेंगे। नहीं, वो कोई एक आध ऐसा होगा जी। आपने देखा लोग तो जेल तक चले गए, लोगों ने जेल की दीवारें फैलांगी, वो खारदार तारों को फैलांगा, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं लिया। उसके बाद पिंडी की बारी आ गई। पिंडी में भी इन्होंने यहाँ से गाड़ियाँ भरी और फिर जाके मंदरा कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करके उतार दिया, कुछ को लिया नहीं गया। फिर भी 47 लोग इन्होंने अरेस्ट कर लिए। इसके बाद अब आज मुल्तान की बारी आ गई। मुल्तान से इन्होंने किसी एक को भी, पुलिस वहाँ गई नहीं है मौके पे, अच्छा, सिक्योरिटी के लिए भी नहीं गई कि इतना बड़ा यहाँ एहतजाज हो रहा है, कोई चला जाए, कोई नहीं गया। अब यकम को फैसलाबाद की बारी है। फैसलाबाद से भी आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में लोग जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि फैसलाबाद में इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इनकी कैपेसिटी जवाब दे दिया है। ना मुल्तान में किसी को गिरफ्तार किया, ना इन्होंने पेशावर में किया, और पता नहीं उनको पता चल गया। इन्होंने खौफजदा करने की कोशिश की वर्कर को। इन्होंने हमारी जो क़यादत को पकड़ा, उनको दूर दराज जेलों में फेंका, तो गलत खबरें चलाई कि किसी को जी हाजत हो गई गाड़ी में, किसी को यूरिन आ गया, लोगों को डराने के लिए। लेकिन ये कप्तान के सिपाही हैं जो डरने वाले नहीं है। लोग इसके बावजूद सैकड़ों हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं। अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अच्छा, इस वक्त आवाम जो महंगाई से सताई हुई है और आपकी तहरीक भी चल रही है, आने वाले इलेक्शन में किस तरह आवाम से आप तोफ़ा करते हैं कि आपको वोट डालेगी? आपको देखिए, ये जो तहरीक है ना, ये वोटों के लिए नहीं है। ठीक है। ये इलेक्शन के लिए नहीं है। ये लोगों के खौफ के बुत तोड़ने की तहरीक है। ठीक है। लोगों के ज़हनों से खौफ निकालना है। वो जो हमें डराया जा रहा था ना कि जो बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको जेल फेंक दिया जाएगा, वो तोड़ा है कि हम जेल में जाने के लिए तैयार है। पूरी कौम खड़ी हो गई है। ये जो आए दिन ड्रामेबाजी होती है, जिसको मर्जी पकड़ो, मर्जी के बयान ले लो, जो मर्जी कर लो, ये उस खुद के बुत को तोड़ना है। ये कौम को कौम बनाना है और ये बताना है कि इक़्तिदार कोई झोली में रख के किसी को नहीं देगा। कोई अपनी मर्जी की वो गुलाम नहीं है कि जिसको वो चाहे, जिसको मर्जी या मर्जी बता दे। ये अवाम ने खुद अपना फैसला करके अवाम ने इक़्तिदार में जाना है, और जिसको पाकिस्तान की अवाम चाहेगी वही इक़्तिदार में जाएगा। ये इलेक्शन का या कोई आपको कह लें कि सियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौम बनाने का, खौफ के बुत तोड़ने की तहरीक है। फैसलाबाद के मसीही लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए के हवाले से? मैं जी अपने खासकर जो PTI के हमारे फैसलाबाद के साथी हैं, जो मराठी लीग के साथी हैं, मेरा उनको पैगाम है कि इस तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल को हमारे बच्चे मिसाल दे सकें कि जब पाकिस्तान तब्दील हो रहा था तो उसमें हमारे बड़ों की भी एक काफ़ियत थी। जिस तरह आज हम SP सिंघा को आज भी याद करते हैं जब पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। और आप देखें, अगर ये कैंप रहे, अगर ये कैंप खत्म हो गए यकम तक, तो मैं जाकर फैसलाबाद गिरफ्तारी दूँगा अपने बाकी साथी के साथ। अगर ये कैंप रहे, मैं इधर हूँ, तो मेरा बड़ा बेटा जो लॉ कर रहा है वो अपने साथियों, हमारे जो PTI के साथी उनके साथ गिरफ्तारी देगा। अच्छा, मसीही कमेटी की अगर बात करते हैं तो 9 तारीख जो है उस दिन ईस्टर का दिन, तो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे तजर्बात हो रहे हैं कि ये इलेक्शन की जो डेट रखी है, क्यों रखी है, उसकी ईस्टर है। अच्छा, इलेक्शन की डेट फाइनल नहीं होगी। ठीक है। इलेक्शन की डेट उस दिन फाइनल होगी जिस दिन शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाए। ठीक है। वो शेड्यूल आप समझते हैं कि मिनिमम 35 डेज़ का होता है कि कागजात जमा करवाने की, कागजात वापस लेने की, सिंबल जो है वो आपको अलाट होने की, उसके बाद पोलिंग डे, ये सारा सिस्टम होता है। अभी तो वो एक राय दी सदर साहब ने इस डेट को करा लिया जाए, क्योंकि कोई गवर्नर नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था। तो जो पाकिस्तान के जो आप समझते हैं कि सबसे बड़ा होता है सदारती होता, उसने एक डेट दे दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितना लोगों ने इसको हाईलाइट किया है, ये हर सूरत 9 नहीं रहेगी। ये मोस्टली इलेक्शन संडे को होता है, शायद 9 से ये 16 तारीख को चला जाए। जी नाज़रीन, जिस तहरीक चल चुकी है, जेल भरो तहरीक आगाज़ हो चुका है और आने वाले दिनों में भी इसका शेड्यूल आ चुका है। तहरीक कोई भी हो, मुल्क पाकिस्तान के अंदर अच्छा इक़दाम लेके आए। अगर इलेक्शन भी आते हैं, जनरल इलेक्शन हो या सूबाई इलेक्शन, जो भी इलेक्शन आए वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो।